Okay, dear students, now we have to discuss about potentiometer. Based on that, we have this question over here. करेंगे इसको, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. यहाँ पर एक हमारे पास वायर होता है, बड़ा सा वायर. इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं. इस वायर में रेजिस्टेंस होता है. आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं. नहीं बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कनेक्टिंग वायर है, तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर इस वायर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेटर विल बी कि आप फिर यहाँ पर इसमें थोड़ी सी थिकनेस मेंशन कर दें, लाइक दिस. ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया. अब आप इस पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से. ये मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. बैटरी का खुद का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने नहीं माना है, ज़रूरत पड़ेगी तो मान लेंगे. अब इससे क्या होगा कि इस वायर में डिपेंडिंग ऑन द बैटरी ईएमएफ एक करंट डेवलप हो जाएगी. सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो बैटरी है ये 0.9 वोल्ट की है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी 0.9 ओम का ही है. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो करंट आएगी दैट विल बी V/R एंड इट विल बी 1 एम्पियर. ठीक है. करंट निकालने के बाद हम इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग बात होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये एक अलग बात होगी. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है V. इसको निकालने के लिए हम IR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. I हमने निकाल लिया है, इसको हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 देन 0.9 आ गया. माइट भी आपको लग रहा होगा ये तो टाइम पास हो गया, क्योंकि 0.9 जो यहाँ पर है वही यहाँ पे आना था. बट ये टाइम पास नहीं है. रीज़न बीइंग कि अगर बैटरी में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, दैट टाइम जब आप ये प्रोसेस करोगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बैटरी का जो ये ईएमएफ है नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अक्रॉस द वायर वही पोटेंशियल डिफरेंस आए. दैट टाइम आप इसको इसमें जोड़ करके टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, वो यहाँ लोगे, फिर आप उसे यहाँ रखोगे तो करंट आएगा, और फिर आप इस पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला जाता है. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द वायर. सपोज करिए लेंथ ऑफ द वायर ये 3 मीटर है. इन दैट केस ये आपका 0.3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा. ये क्वांटिटी इन फ्यूचर पोटेंशियल मेज़र करने के काम में आएगी, इसीलिए इसका नाम पोटेंशियोमीटर है. मीटर मतलब मेज़रमेंट, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल. वो कैसे, मैं थोड़ी सी हिंट कर दूँ. कभी अगर ऐसा हुआ कि 2 मीटर का जो लेंथ है वो बैलेंस कर रहा है इस पोटेंशियोमीटर वायर को, तो फिर वहाँ पर जो V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. 1 मीटर पे 0.3 है तो फिर 2 मीटर पे 0.6 हो जाएगा. कहीं पर अगर बैलेंसिंग लेंथ 1.5 मीटर है, दैट टाइम V कितना होगा, 0.3 वोल्ट पर मीटर है, और 1.5 मीटर पे ये कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.45 आ जाएगा. डिपेंडिंग ऑन द बैलेंसिंग लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेज़र किया जा सकता है. ये एक मैंने रफ अप्रोच बताई है. बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने की अभी नीड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अगर ये सब ना भी बताता तो भी हो जाता. देखते हैं किस प्रकार से होगा. ये एक बैटरी है, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है. दिस वन इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इस वायर के मिडिल में है. इसका मतलब ये है कि इस 1 ओम का हाफ पार्ट लेफ्ट में, हाफ पार्ट राइट में है.
सर्किट को आप दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। 0.9 वोल्ट का ये बैटरी हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 0.5 ओम और 0.5 ओम ये अलग अलग करके आप बनाएंगे, ठीक है। दिस वन हियर इज़ मिडिल पॉइंट। इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का ये गिवन है। इस तरह से सर्किट आप एज्यूम कर सकते हो। फिर कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये 2 ओम है, बताओ क्या कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है। सिंपल इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो ये और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दे आर इन पैरेलल, सो वी फाइंड द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। वो कैसे? R1 R2 अपन R1 प्लस R2 वाला फार्मूला लगाएंगे। 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 2, यह आ जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2.5, ये हो जाएगा 5, 2/5। यू कैन से इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू विल बी 0.4। इसके बाद में ये हो गया 0.5, ये 0.5 ये वाला है। ना इसके ऊपर आपने ये वाली बैटरी बना लेनी है। ये आपका 0.9 वोल्ट हो गया। ना इसके बाद में इन दोनों को सीरीज़ में कंबाइन कर देंगे, इसको और इसको, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 ओम एंड दिस वन इज़ बैटरी 0.9 वोल्ट। आई की वैल्यू V/R 0.9 बाई 0.9 ये हो जाएगा 1 एम्पियर। दिस वन विल बी द फाइनल आंसर।